नमस्कार। कार्टूनिस्ट स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्टूनिस्ट अभिषेक। मौसम बदल चुका है। जून में ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है। आमतौर पर होता यह था कि मई और जून में हम ठंडे पानी से आनंदित होकर नहाते थे, लेकिन अब हमें गीजर की ओर देखना पड़ रहा है। मौसम विभाग कह रहा है कि मानसून समय से पहले आ चुका है। कुछ खबरें आ रही हैं कि मानसून देश के किसी हिस्से में ठिठक चुका है, यानी रुक चुका है। बहरहाल जो भी हो, आनंद लीजिए मौसम का और इस क्लास का। हम और आप बैठकर पिछले 1.5 साल से ज़्यादा हो गया अनवरत रोज कम से कम 12 से 17-18 मिनट की ये क्लास होती है, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह आगे भी जारी रहेगा और बहुत बेहतर रूप में जारी रहेगा। बस निवेदन इतना है, अखबार पढ़िए, खबरों से जुड़े रहिए, आसपास की समस्याओं पर गहरी निगाह रखिए। उनसे आप कितना प्रभावित होते हैं, उनसे आप कितना उद्वेलित होते हैं, इस पर ध्यान रखिए। और आप यदि उनसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो लेकिन आपके आसपास लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो हमारा दर्द हमारा नहीं है, सभी का दर्द हमारा दर्द है। तो जरा इस चीज़ पर ध्यान रखिए और जो खुशी है उस पर भी ध्यान रखिए। लोग खुश हैं तो आप उस खुशी को चित्रित कीजिए अपने तरीके से, क्योंकि आप व्यंग चित्रकार बनने जा रहे हैं। और यदि आपको लगता है लोग परेशान हैं तो अपनी टिप्पणी करिए, लेकिन बहुत सदाशयता के साथ, बिलो द बेल्ट नहीं। ह्यूमर हो, सटायर हो, सब कुछ हो, पर ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि आप अपनी खींच उतार रहे हैं। अच्छा कार्टूनिस्ट वो है जो अपनी लक्ष्मण रेखा में रह के एक बेहतरीन व्यंग जो है, चुटीला व्यंग, चुटीली टिप्पणी करके निकल जाए, ना कि वो सीधे सपाट। तो फिर व्यंग की जरूरत ही नहीं है। किसी का कॉलर पकड़िए और उसके मुंह पर धो दे दीजिए, तो वो तो व्यंग नहीं खिलाएगा। वो ऐसा हो रहा है, तो इससे बचना है। बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है और बहुत सीधे सपाट शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन जो करना है वो बहुत अच्छा व्यंग की परिधि में करना है। लेकिन बहरहाल ये एक लंबी प्रोसेस है, इतनी आसानी से जल्दी नहीं आएगी। आसान है ये कला, लेकिन इसमें अभ्यास ज़्यादा है। तो आइए आज की इस कार्टून कक्षा को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। बस इस निवेदन के साथ कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि बात बहुत दूर तक जाए और हमारा और आपका दोनों का उत्साहवर्धन हो। तो शुरू करते हैं, आइए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी चूंकि अब बरसात का मौसम जैसा हो चुका है, मानसून आ चुका है, तो पर्यावरण दिवस भी एक रोज पहले गुजरा है। हम अपना सब्जेक्ट इसी के इर्द गिर्द रखते हैं कि पर्यावरण और मानसून, है ना। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके के मतलब एक तरीके के कार्टून के जो सब्जेक्ट हैं वो उसको आधार बनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो है, जो पर्यावरण के लिए कहा जाता है कि वृक्ष कम हो रहे हैं, हम उन्हें काट रहे हैं और उस मात्रा में वृक्षारोपण हो नहीं रहा है। तो आइए, ठीक है, एक बनाते हैं। ओके, कैसे? यूं, 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 ठीक है, यूं, हाँ, यूं, ओके, ऐसे, ठीक है, अब हम कुछ इस तरीके का बनाते हैं। देखिए, ये चश्मा बनाया, ये नाक बनाई, ये कान बनाया, है ना, यूं मुस्कुराते हुए। इनकी कमीज या कुर्ता यूं फोल्ड किए हुए हैं, बाहें ऐसे, ठीक है। ये क्या लिए हाथ में? एक पौधा लेके आए हैं, ठीक है। ओके, थोड़ी सी पत्तियां निकालिए,
ऐसे यूं यूं, है ना, इस तरीके से ढाल। ओके, आप चाहें तो इनकी छोटी सी मूछें भी बना सकते हैं। जूते काले कलर के कर दीजिए या जैसे भी चाहे। यहाँ क्या लिखना है आपको, कहाँ से लाए हैं पौधा? नर्सरी, है ना, वहाँ पौधों को एक तरीके से विकसित किया जाता है छोटे पौधे से, जिसे आप लगाने लायक हो जाए, है ना। जाइए, पास में बहुत सारी निजी भी हैं और सरकारी वन विभाग की भी हैं, वहाँ पौधा सस्ता मिलता है, फ्री में मिलता है कई बार, है ना। यहाँ थोड़ा महंगा मिलेगा जो प्राइवेट से। अब इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, है ना। इसी से संबंधित, क्योंकि अभी हमने वृक्षारोपण बताया, अब हम आपको बताते हैं कि जो जलाशय हैं वहाँ श्रमदान होते हैं, सामाजिक संगठन आहूत करते हैं। जैसे जयपुर में रामगढ़ बांध है, वो अतिक्रमण का शिकार हुआ, सूख गया। राजस्थान पत्रिका ने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि उस बांध को पुनर्जीवित करेंगे, और अब सरकार भी जागी है और बीते दिवस से एक बहुत बड़े महा आयोजन हुआ। कार्टूनिस्ट देख रहा है, समाज के सभी, समाज का हर वर्ग ने श्रमदान किया, लेकिन धरती बचाने इसको चिताया करते हैं। ठीक है, तो व्यंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब एक तरीके से देखिए हर वर्ग जो है आपके सावचेत है। तगारी, तगारी जानते हैं, तसला, यूं यूं ऐसे। क्या होता है जब अपन कोई मेहनत का काम करते हैं तो बाहों को चढ़ा लेते हैं, यानी जैसे ऐसा नहीं है काम टाई और सूटेड बूटेड है उन्हें धरती बचाने की चिंता नहीं, उन्हें भी है, और जिनको नहीं है उन्हें एक तरीके से प्रेरित करने के ऊपर चढ़ा लेते हैं, प्रेरित करें उन्हें क्या ये, है ना। ओके, ये ऐसे चश्मा। अब देखिए, ठीक है, और ये तगारी, तगारी में वो पत्थर मिट्टी, देखिए कितने उत्साह के साथ में लोग, है ना। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, पहले इसको साफ कर लें थोड़ा सा, है ना, हल्का सा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ लिखा है जलाशय। कोई भी नाम हो सकता है अपने शहर के आसपास का, गांव का, है ना। ठीक है, उसका नाम यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि हम पर्टिकुलर यहाँ अपने आसपास के कस्बे का, तालाब का नाम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं तालाब को
साफ करें। धरती को रहने योग्य करें। देखिए, पानी नहीं होगा तो धरती रहने योग्य कैसे होगी, है ना। ठीक है, यहाँ सूरज बाबा हैं, बहुत खुश हैं। देखिए, और ये पीछे कहीं दिखाई दे रहा है शहर। और यहाँ फिर एक बोर्ड लगा दीजिए, है ना। श्रमदान करें, जो भी तमाम सारे कैप्शन होते हैं, है ना। इनको पसीना भी है, ऐसा नहीं, मेहनत का काम होता है तो पसीना भी आता है, लेकिन चेहरे पर खुशी देखिए। ठीक है, तो आज इतना ही। मेरा ख्याल है कि पर्याप्त होमवर्क है, अब अभ्यास करिए। तो कैसी रही आज की कक्षा? आपके अनुभव, आपके सुझाव, आपकी प्रशंसा, आपकी आलोचना हमें बेहद इंतजार रहता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए और दिल खोल के अपनी राय लिखिए। आपको इसमें और क्या परिवर्तन चाहते हैं ये भी बताइएगा। इसमें क्या पसंद आ रहा है ये तो आप लिखते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा और विस्तार से बताइए। और साथ ही मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत जल्दबाजी में ये कला आपके पास नहीं आ पाएगी, क्योंकि देखिए होता ही है, एक लंबा अंतराल लगता है। ग्रेजुएशन होने में भी 3 साल लगते हैं। तो नर्सरी के स्टूडेंट हैं और आप एकदम से सीधे ग्रेजुएशन वाली बात करने लगे कि हमें ये सिखा दीजिए, हमें वो सिखा दीजिए। मैं बहुत स्पष्ट करूँ, किसी के सिखाने से कोई कुछ नहीं सीखता। आप स्वयं के अंदर से जब सीखने की आवाज़ आती है तो आप सब कुछ सीख लेते हैं। मैं महज एक मार्गदर्शक हूँ। मैं उस भूमिका में कतई नहीं हूँ कि मैं आपका हाथ पकड़ के ड्राइंग सिखा रहा हूँ या कार्टूनिंग सिखा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। कल फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।